राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ अपने उस अनुभव की बात साझा करने जा रहा हूं जिसे करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। इस संदर्भ में मैंने देखा कि लोगों के ग्रह तो उनकी कुंडली में बेहद अच्छे हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी गलतियां, नादानियां या कहूं कि जानकारी का अभाव की वजह से उन लोगों के ग्रह खराब हुए पड़े हैं। देखिए, जैसा हमारा वातावरण होता है, यानी कि हमारे घर की स्थिति, हमारे आस पड़ोस की स्थिति और हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनकी स्थिति के अनुसार ही हमारी परिस्थितियों का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारी कुछ अपनी निजी वस्तुएं होती हैं जिनकी हालत पर कई बार हमारे जीवन की हालत निर्भर करती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपका अगर शुक्र कुंडली में अच्छा भी है, लेकिन आप मैले कुचैले कपड़े पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, अपने जीवन साथी से अपने संबंध ठीक नहीं रखते, तो आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुभ शुक्र भी खराब प्रभाव देने लगता है। यही स्थिति कमोवेश हमारी जन्म पत्रिका के साथ होती है। देखिए, मेरी बात को समझिए, ये आपकी जन्म पत्रिका है, ठीक है। आमतौर पर जो जन्म पत्रिका बनाई जाती है, साधारण तौर पर यही वाली जन्म पत्रिकाएं होती हैं बाजार में जो आपको मिलेंगी। पब्लिकेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसी ही जन्म पत्रिका बनाई जाती है। अब होता क्या है, हम जो जन्म पत्रिकाएं बनवाते हैं उन पर जो शुभ चित्र है वो भगवान श्री गणेश का ही है, लेकिन अब पता नहीं क्यों कुछ लोग अपने इष्ट को प्रधानता देते हैं। जो भी ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत है वो यहां पर श्री गणेश जी की चित्र को हटाकर मां काली की, भगवान शिव की, कृष्ण की, सूर्य देव की चित्र लगा देते हैं। बहुत से लोग हैं, लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते। हम अपनी बुद्धि से उन चीजों को बदल देते हैं, बाद में आपकी उस की हुई गलती का जो खामियाजा है, जिसकी वो जन्म पत्रिका है, वो उठाता है। देखिए, ये जो जन्म पत्रिका है ना, ये हमारे जीवन का लेखा जोखा है, यानी कि जो ईश्वर ने हमारे भाग्य में लिखकर भेजा है वह इसमें अंकित है। अंकित वो किस भाषा में है? ग्रहों की। और जो ग्रहों के राजा हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ की पद्धति है, जो भी ग्रहों की पद्धति है, प्रथम पूज्य हमेशा ही भगवान गणेश को ही माना गया है। वैसे भी जो जन्म पत्रिका है ये राहु ग्रह से संबंधित आती है, क्योंकि इसमें से हम अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं, अतीत को जानने की कोशिश करते हैं और वर्तमान को जानने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीजें छुपी हुई रहती हैं, क्योंकि आम जन साधारण को इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये एक सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी ही आपको बता सकता है कि इसमें क्या लिखा है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो जब ये जन्म पत्रिका राहु ग्रह से संबंधित है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमेशा चित्र गणेश जी का ही आएगा, क्योंकि लाल की किताब हमेशा दोहराती है कि जब राहु का उपाय करना हो तो केतु का उपाय करें। यानी कि जब हमें ज्ञान चाहिए किसी चीज का, तो उस ज्ञान को देने वाले भगवान गणेश हैं, क्योंकि वो विद्या के भी कारक माने जाते हैं। विद्या देते हैं, क्यों नहीं देते, ठीक है। तो जब भी जन्म पत्रिका की बात आएगी उस पर हमेशा श्री गणेश आए नमः लिखा होगा। वैसे भी हमारे टेवे कब खोलते हैं, हमारी जन्म पत्रिकाएं ज्योतिषी के पास कब खोलती हैं? आमतौर पर जब हमें कोई विघ्न आते हैं, जब हमारे जीवन में कोई बाधाएं आती है, तो विघ्नहर्ता कौन है? श्री गणेश, ठीक है। तो इसलिए ही ये चित्र ऊपर लगाया जाता है। तो मैं उन लोगों से भी विनम्र
निवेदन करता हूं, जो सिद्धांत को तोड़कर, यानी कि कई बार क्या होता है, आपकी किसी पूज्य में श्रद्धा है, देवी देवता में, आप उनका चित्र ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, तो परंपराओं को तोड़ना भी एक तरह के पितृदोष का निर्माण करता है। तो हमेशा जन्म पत्रिका पर भगवान श्री गणेश की ही मूर्त अच्छी है और सदा रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा अपना जन्म पत्रिका पड़ी है जिस पर मां काली की, भगवान शिव की, या यूं कहूं कि किशन जी महाराज की, सूर्य महाराज का चित्र है, तो उसकी जिल्द मैं आपको खुले तौर पर कहता हूं कि बदलवा दीजिए। उसके ऊपर का वो चित्र चेंज करिए। अब वो जो चित्र बाहर आया उसे पानी में डिप करिए, 3-4 दिन उसको गलने दीजिए। फिर अपने घर में कोई गमला होगा मिट्टी का, या पार्क में कोई मिट्टी होगी, उसके बीच में वो कागज जाके डाल दीजिए, ठीक है ना। वो गल जाएगा बिल्कुल और उस मिट्टी में अच्छी तरह से मिश्रित हो जाएगा। जल प्रवाह नहीं करना, नदी को कभी गंदी नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो उस जिल्द को बदलवाने के बाद आप उस पर लाल जिल्द चढ़वा सकते हैं, ठीक है। किसी भी आप क्या कहते हैं उसको, बुक बाइंडिंग वाले के पास जाइए, उसे कहिए लाल रंग की जिल्द उस पर चढ़ा दे, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको लाल रंग की वो जिल्द। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे रंग की वो जिल्द अपने उस टेवे पर चढ़वा लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका वो टेवा, ठीक है, लाल रंग मंगल का है, ठीक है, उस पे ऊपर लाल रंग की जिल्द चढ़ जाएगी तो मंगल का प्रभाव आ जाएगा। वैसे भी पुरातन ज्योतिष में कहा जाता है जो केतु है वो मंगल के माफिक अपने प्रभाव देता है। तो उसके बाद का जो विकल्प है, जब हम गणेश जी महाराज की चित्र वाला टेवा बनवाए, ठीक है, तो उसके बाद एक और क्रिया होती है, वो भी हमें करनी होती है। हमें अपनी जन्म पत्रिका पर लाल रंग के कपड़े को ऐसे लपेट कर रखना चाहिए। यह कपड़ा थोड़ा छोटा है, आप बड़ा ले सकते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो ऐसा लाल रंग का सूती कपड़ा, कॉटन, ठीक है, कॉटन जो होता है, चंद्रमा होता है, मंगल जो होता है वो लाल रंग है, आपको सबको मालूम है। तो ये राहु के टेवे को हमने इसके ऊपर ढक दिया लाल कपड़े के ऊपर, और यहां पर हमने बंधन बांध देना है मोली के साथ, ठीक है। जो कलाई पे ये देखिए ये धागा बांधते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, पूरा सही है, पूरा आखिर तक जाएंगे। ये देखिए, ये जो मोली है, ऐसी मोली लेकर इसको हम बांध देंगे, ठीक है। कलावा जिसको बोलते हैं, वो यहां पर हम बांध के रखेंगे कलावे से अपने टेवे को, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, ठीक है। तो ये सही तरीका है अपना टेवा रखने का। लेकिन इसमें एक और गलती लोग करते हैं कि अपने पारिवारिक सदस्यों के सभी के टेवे एक ही जगह इकट्ठे रख देते हैं। ऐसा नहीं, लाल कपड़े में लपेटे होंगे, एक जगह रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीधे ऐसे ही टेवे के ऊपर टेवा आप रख देंगे, वो गलत है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हाँ, अपने जो टेवे हैं या जन्म पत्रिकाएं हैं या होरोस्कोप हैं, इनको कभी भी कट्टी फटी हालत में ना रखें। बिल्कुल चेंज कर दें, उसको पानी में डिप कर दे, गल जाएगा, गमले में डाल दे, कच्ची मिट्टी में डाल दें, खत्म कर दें, नया टेवा बनवाएं, साफ सुथरी हालत में रखें। क्योंकि जैसे ही आपके जन्म पत्रिका की हालत होगी, वैसे ही आपके जीवन का हाल होगा। ये मौजूदगी आपको नजर आएगी आपके ग्रहों की, कैसे आपके ग्रह हैं। इसलिए जन्म पत्रिका का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो कई लोग आते हैं हमारे पास अपनी जन्म पत्रिका लेकर, फटी हालत में टेवे, कई लोगों के जले हुए टेवे होते हैं, साइड से जल जाते हैं। धार्मिक स्थान जो अपना होता है, घर में धार्मिक जगह बनाई, वहां रखी, वहां से थोड़ी सी अग्नि भेंट हो गई और खराब हो गए, तो उनकी हालत भी वैसी होती है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैंने जो हालात है, सिर्फ उनके टेवों की तब्दीली करके ही ठीक करवाए। ऐसी आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे और बड़े विस्तार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसा ही अब प्रयत्न करिएगा अपने जन्म पत्रिका को ठीक रखने की, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके ग्रह ठीक होंगे। अगर कटी फटी हालत में टेवे हैं, तुरंत उसे बदल दीजिए। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि मुझे ये मत फोन करिएगा कि पंडित जी टेवे बना दो, मेरे पास समय नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण से, जो आपके नजदीक मंदिर है, उससे
टेवा बनवाइए अपना और उसे संभाल कर सही ढंग से रखिए। मैं तो यही कहूंगा कि जब भी आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं, जहां तक संभव हो सके वह किसी मंदिर के विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से ही बनवाएं, ठीक है। क्योंकि विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण जो मंदिर में बैठा है वो प्योर बृहस्पति का रूप है, तो आपका लेखा जोखा जो वहां से बढ़िया निकल के आएगा वो कंप्यूटराइज कुंडली से नहीं आ सकता, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटराइज कुंडली ही बनवानी है तो फिर आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बुराई दोनों में कोई नहीं है, लेकिन उपाय के तौर पर हम कहें तो बृहस्पति जो कि मंदिर का ब्राह्मण है उसके द्वारा बनाएगी जन्म पत्रिका का आपके जीवन में प्रभाव और बढ़िया आता है, ठीक है। तो कटी फटी हालत में आपने जन्म पत्रिका नहीं रखनी, इस चीज का ध्यान रखिएगा और छोटे छोटे बातों को अपने ध्यान में लाकर आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।